हिंदुओं को तो तुमने या तो बजरंग दल में शामिल कर दिया और या झंडे हिंदू विश्व हिंदू परिषद है या तुम्हारे झंडे उठा रहे, और जो बच्चे कुछ हैं वो रेप कर रहे, वो मार रहे लोगों को, आज दिन गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है रेप कर रहे हैं और हिंदू, अरे आप देख रहे हो ना। हाँ। आप ये अंकिता भंडारी प्रकरण देख नहीं रहे, ये हिंदू ही तो है। अगर अभी ये कोई मुस्लिम भाई होता है इसमें आग लग जाती उत्तराखंड में। तुम हिंदू मुसलमान का झंडा लेके ये आई हरीश रावत पाकिस्तानी एजेंट है? अरे तुम किसी पाकिस्तानी से कम हो क्या? तुम गुंडे हैं जो इस उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। कौन पाकिस्तान से कम नहीं है? ये जो इतना क्राइम करा रहे हैं, अभी देखो ना कितना क्राइम हो रहा है। मैं भाजपा से पूछ रही हूँ सवाल, भाजपा से, तुम हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस बना रहे हो। तुम्हारे जो बड़े बड़े पिताजी लोग हैं ना, सबके दामाद मुस्लिम भाई है। तुम तो चरनामर पीटते हो उनका, पैर धो धो कर। उसमें क्या कहना है? उस पर जवाब दे मुझे, उस पर जवाब मांगो ना इनसे। अरे 500 दिन पुरानी तुम अंकिता भंडारी को न्याय तो दिला नहीं पा रहे हो। इन 500 दिनों के आंकड़े ले लो। क्या अभी देखो, अभी लक्सर में गोली चली है, 2 गैंगों में पुलिस को गोली मार दी। कितना क्राइम है, कितना क्राइम है, उस पर बात करो। लैंड जिहाद में 9,000 एकड़ दांगे जी ने मुक्त करा दिया। अरे मुक्त करा दिया, 9,000 एकड़ बकवास करते कहाँ है तुम? माफिया खा जाएंगे कल। और दूसरी बात क्या है कि तुम ही मनाते हो पैसे खाकर, अब जनता को बेवकूफ बनाकर तोड़ते हो। उस समय तुम्हारी पुलिस कहाँ जाती है? उसमें क्या मुख्यमंत्री को भवन में बैठा होता है क्या? इस वक्त मजारें बनती है। कैसे बनती है, कैसे बनी? मैं 20 साल से तो तुम भी हो भाजपा वाले। हाँ, उस समय क्यों नहीं तोड़ते हो? तुम्हें चुनाव से पहले क्यों तोड़ना होता है? अब तुम्हें जय श्री राम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जय श्री आसाराम बोलने के वाला है। कम से कम 7-8 भाजपा वालों पर रेप के मुकदमे हैं, पता आपको? रावण ने भी जो है ना सीता मैया को हाथ नहीं लगाया था जब तक उनकी मर्जी नहीं थी। और तुम हमारे उत्तराखंड की बेटियों को मूली की तरह खा रहे हो, तुम्हारे भाजपा के बड़े बड़े नेता। कि राम के नाम पे अगर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं मांग सकती? कांग्रेस भी राम के नाम पे वोट मांग ली। भगवान रामचंद्र भी सोचते होंगे कि मैं किन गलत हाथों पड़ गया। क्या भारतीय जनता पार्टी यह मानती है या कांग्रेस भी यह मानती है कि आज भी सबसे अधिक मजबूत चेहरा हरीश रावत जी हैं? अभी हरीश रावत पुराने लीडर हैं और कुमाऊं में उनका अच्छा है, हरिद्वार में भी अच्छा है। अभी जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है गणेश कोदियाल, वो बहुत अच्छा कर रहा है गढ़वाल में। मजबूत है मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी हरीश रावत जी को ही सीएम का चेहरा घोषित करेगी। जो आदमी इतने सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो अब आए। भाई ये बात बताओ, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, सेवा दल के 35 साल अध्यक्ष रहे, आज तुम आके उनको 80 साल की उम्र में पाकिस्तानी एजेंट बना रहे हो। हर आदमी मजाक उड़ा रहा है इनकी। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने हरीश रावत का एआई वीडियो क्यों बनाया? और दूसरी तरफ हर एक मामले में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी डिफेंस मोड में है और कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी बार बार कई सारे मामले में भारतीय जनता पार्टी नेताओं को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी भी तो किस बिहाफ पर बनेगी? आखिर कौन से ऐसे आधार होंगे, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर चुनाव होगा और उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी या कांग्रेस पार्टी बना लेगी? इस पूरे विषय को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। भावना पांडे जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आपसे सबसे पहले, अगर आपने, शायद आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत जी का एक एआई वीडियो बना, और वो एआई वीडियो जो है सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज पर गया। उसे देख करके आपको लगा कि राजनीति किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही है? देखिए, बहुत ही राजनीति का स्तर गिर चुका है, गिरा चुके हैं लोग। मतलब इतने दुख की बात है। मैं ये धामी से पूछना चाहती हूँ, एक तरफ तो सबसे पहले अपने नेताओं को होली नहीं मिलता, सबसे पहले हरीश रावत को होली मिलने जाएगा, सबसे पहले दिवाली मिलने का डिब्बा लेके जाता है, सबसे पहले पहुंचता है, हरेला मिलने जाएगा, और ऊपर से उनकी दाढ़ी मूछ लगाकर मुसलमान बनाता है और ये वीडियो बनाकर पाकिस्तानी जासूस बनाता है। तो तुम जनता को क्या गुमराह बना रहे हो भाई? क्या बेवकूफ़ बना रहे हो तुम? है अंदर तो तुम सब एक ही हो। हरीश रावत तुम्हारे लिए कुछ बोलते नहीं है, इतने तुमने करप्शन किए, आज तक तुमने कुछ बोले। राजनीति इतनी बुरी करते, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। जनता को हिंदू मुसलमान करके आप इस बार पार नहीं पा सकते। देखिए, हमारे उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं चलेगा।
पिछली बार इन्होंने उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे उलझा दिया। भाई एक तरफ मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से, मैं कहती हूँ हरीश रावत ने कभी नहीं कहा कि मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अगर 1% उन्होंने कहीं कह भी दिया हो तो तुम तो ये बताओ मुझे भाजपाई हो, अरे धामी सरकार के नेता हो, और धामी सरकार धामी तुम्हारे जो बड़े बड़े पिताजी लोग हैं ना, सबके दामाद मुस्लिम भाई है। तुम तो चरनामृत पीते हो उनका, पैर धो धो कर। उसमें क्या कहना है? उसमें जवाब दे मुझे, उसमें जवाब मांगो ना इनसे। बिना मुस्लिमों के जब उनका रोजा होता है, तुम्हारे 30 दिन तुम्हारे काम ठप हो जाते हैं। बस तुम्हारे घर का एसी खराब तो मुस्लिम चाहिए, तुम्हारे घर का प्लास्टर होना तो मुस्लिम चाहिए, पेंटर ने तो हिंदुओं को तो तुमने या तो बजरंग दल में शामिल कर दिया, और या झंडे हिंदू विश्व हिंदू परिषद है, या तुम्हारे झंडे उठा रहे। और जो बच्चे कुछ हैं वो रेप कर रहे, वो मार रहे लोगों को, आज दिन गुंडागर्दी कर रहे। तो तुम्हारे पास बच्चे कहाँ हैं? नहीं तो आपके साथ आप इस तरीके से आपको नहीं लगता कि भारत की आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है रेप कर रहे हैं और हिंदू, अरे आप देख रहे हो ना, आप ये अंकिता भंडारी प्रकरण देख नहीं रहे, ये हिंदू ही तो है। अगर अभी ये कोई मुस्लिम भाई होता इसमें आग लग जाती उत्तराखंड में। आज अभी ये आबी का विधायक एक महिला को शादी करता है, कभी कहता है मेरी बीवी है, कभी कहता है नहीं है, कभी कहता है भाभी जी विधायक की शूटिंग कर रहा हूँ। ये क्या कहानी है? वो हिंदू ही तो है, वो हिंदू नहीं क्या? तुम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। और दूसरा 8 लोगों पर मुकदमे दर्ज है। आपने यही देखा होगा बेल्टा से आगे एक आदित्य राज सैनी, 8 बीजेपी के लोगों पर, क्या वो हिंदू नहीं है? उन पर भी तो सब पर रेप के मुकदमे हैं। मैं सारे हिंदू भाइयों को नहीं कह रही हूँ, आधे से ज़्यादा बजरंग दल का झंडा उठा रहे हैं, आधे से ज़्यादा क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद का झंडा उठा रहे हैं, आधे से ज़्यादा तुम्हारे झंडा उठा रहे हैं। जो बच्चे कुछ है वो ये सब कुकर्म कर रहे हैं। तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से दिक्कत क्या है आपको? मेरे को कुछ नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ। सबसे बड़ा दल तो मेरा दल है। 22% ब्राह्मण है इस देश में भाई, राज ही ब्राह्मण करता था। हाँ तो मगर बात बजरंग हिंदू से दल नहीं और है। विश्व हिंदू परिषद हिंदू तो दिक्कत मुस्लिम नहीं होना मत चाहिए करो, ना। हिंदू मुस्लिम मत करो। इस उत्तराखंड को हिंदू मुस्लिम मत बांटो। यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चलेगा, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। ये सिर्फ पहाड़ में पोलराइज करना चाहते हैं हिंदुओं को। आप ये बताइए, कांग्रेस किसको पोलराइज करना चाहती है? कांग्रेस का अभी सवाल नहीं है। कांग्रेस किसको पोलराइज करना चाहती है? आप कह रही है कि भारतीय जनता जवाब पार्टी देती हिंदू हूँ ना, जवाब देती हूँ। हाँ बताइए। ये या तो 500 साल पुरानी बात करेंगे या 500 साल आगे आने वाली बात करेंगे। अरे 500 दिन पुरानी तुम अंकिता भंडारी को न्याय तो दिला नहीं पा रहे हो। इन 500 दिनों के आंकड़े ले लो। क्या अभी देखो, अभी लक्सर में गोली चली है, 2 गैंगों में पुलिस को गोली मार दी। कितना क्राइम है, कितना क्राइम है, उस पर बात करो। आज मैं कल मैं झूठे मुकदमे देखो, मेरे पर 2 मुकदमे झूठे बनाए उन्होंने। प्यारी पहाड़न पे, एक प्यारी पहाड़न 2021 में एक कोई मैं नाम अभी एकदम भूल जाती हूँ, आजकल मेरी मेमोरी लगता है लॉस हो गई है क्योंकि बहुत स्ट्रेच है काम का। तो जतिन लुथरा एक लड़का है और उसके साथ एक मंडोलिया लड़की थी गढ़वाल की। उन्होंने एक प्यारी पहाड़न रेस्टोरेंट बनाया। मुझे यूकेडी की प्रदेश अध्यक्ष लेके चली गई वहाँ प्रमिला कि चल यार वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मेरे को कह रही गाड़ी का घमंड कर रही। मैं गाड़ी लेके चली गई। वहाँ जाके उन लोगों ने हमें शटर बंद किया और हम पर केस बना दिया। उसके पीछे कोई विधायक था, अब मैं नाम अभी नहीं लूँगी क्योंकि बार बार नाम लेना उसका ठीक नहीं है। जब मैं कल कोर्ट गई हूँ, मेरे पर वारंट निकाल दिया। मुझे पता ही नहीं मेरे पर केस बना है। मैं गई नहीं कोर्ट 4 साल से, तो वारंट निकल गए। तो मैं कल अपने वारंट रिकॉल करने गई। मैंने देखा कि उत्तराखंड में एक नया कोर्ट बना है। उस कोर्ट में एक चैम्बर जज साहब के यहाँ 200 वकील थे। मैं हैरान परेशान 2 घंटा में यही सोचते रही, जितने दिल्ली के पटियाला हाउस 30,000 हाईकोर्ट में वकील है, उससे ज़्यादा उत्तराखंड के देहरादून में वकील है। कहाँ से आ गए वकील इतने? क्या करने आए वकील? जब काम मिल रहा होगा तभी तो आ रहे होंगे, जब क्राइम बढ़ेगा तभी तो वकील होंगे। तो क्या क्राइम का स्तर तुम्हारा बढ़ गया? बताइए, क्या तुमने बना दिया? अरे तुम हिंदू मुसलमान का झंडा लेके AI हरीश रावत पाकिस्तानी एजेंट है? अरे तुम किसी पाकिस्तानी से कम हो क्या? तुम गुंडे हैं जो इस उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। कौन पाकिस्तान से कम नहीं है? ये जो इतना क्राइम करा रहे हैं। अभी देखो ना कितना क्राइम हो रहा है। मैं भाजपा से पूछ रही हूँ सवाल, भाजपा से, तुम हरीश रावत को पाकिस्तानी जासूस बना रहे हो। तुम्हारे जो सीनियर बुजुर्ग थे, जो आडवाणी जी सजदा कर रहे थे वहाँ पाकिस्तान की बाजार में जाकर,
जिन्ना की, उसका पूछती हूँ मैं। जो तुम्हारे चाहे ओम बिरला जी हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे अशोक सिंघल हो, चाहे प्रवीण तोगड़िया हो, ये सबके दामाद तो मुस्लिम भाई हैं। तुम उनके चरण भी धोते हो भाई। जवाब दो, जवाब दो। जो तुम हरीश रावत को बना रहे पाकिस्तानी जासूस है, 15 आदमी से रख दिए 75,000 रुपए में, सरकारी तनख्वाह दे रहा है 1,000 करोड़ कहाँ जा रहा है? एक आदमी को 75,000 तनख्वाह देता है। ये झूठा धाकड़दामी पेज, अलाना पेज, झूठ मूठ। हम उत्तराखंडी को बेवकूफ़ मत बनाओ, हम उत्तराखंडी को बेवकूफ़ मत बनाओ। हिंदू मुस्लिम करके तुम इस बार जीत नहीं सकते। तुम उत्तराखंड में किला फतेह नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने इस उत्तराखंड में जैसा नाश पीटा है, चाहे बेरोजगारों का हो, चाहे तमाम पहाड़ों में, देखिए मैं बता रही हूँ ना क्राइम रेट क्या है, नंबर 1 महिलाओं के साथ आ गया है। आपने देखा होगा महिलाओं के साथ क्या कहते हैं, मैं नंबर 1, हर चीज़ में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, नकल विरोधी में नंबर 1, जमीन के उर्द खुर्द में। इवन हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है कि फॉरेस्ट की सारी ज़मीन है कि आज मतलब कब्जे हो रहे हैं, सरकारी ज़मीनें कब्जा हो रही, कोर्ट जज खुद संज्ञान ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? हाँ, तो यही तो धामी जी कह रहे हैं कि हम लैंड जिहाद जो हो रहा है, जो फॉरेस्ट लैंड हो गया या सरकारी भूमि होगी, सरकारी भूमि पे जो कोई भी कब्जा कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, उसको मुक्त कराने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो लैंड अगर मुक्त करा रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं। कराएगा बताओ, वो कौन सी मुक्त कराएगा? जिसमें मदरसा हो, जिसमें मजार हो। अरे जो तेरे डीजीपी अभिनव कुमार ने वो मालिया की जमीन 15-15, 17-17 बीघा में पंगे अड़ा रखे। एक गुप्ता बंधु आए अफ्रीका से, वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करने, उनको झूठे केस में फंसा के उनको भगा दिया। तुम अच्छे लोगों को नहीं चाहते उत्तराखंड में कोई इन्वेस्ट करे। जो आदमी आए तुम्हारे अंडर में आए और माफियागिरी करे, तुमको भी पैसा बांटे। आज तमाम राजपुर रोड पूरा कैसा बना दिया इन्होंने, किसी जामा मस्जिद से कम बनाया है। तुम उनको क्या पाकिस्तानी बनाओगे? तुमने तो जामा मस्जिद राजपुर रोड बना दिया पूरा पूरा, तमाम पूरा मसूरी तक। कहते हैं मसूरी में आप बना नहीं सकते, सारी ज़मीन इसको दे दी बाबा रामदेव को। आप देखिए ना, जो कि मसूरी में आप जहाँ ज़मीन दी है मसूरी से 3 किलोमीटर में हो, और मसूरी पादरकण में बैन है। कैसे दे दिया तुमने भाई? और आज मसूरी में पैसे खा के सब काम हो रहे हैं। आज से 20 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, आज देख लो। तमाम मसूरी के नीचे हमारे बनारस के, यूपी के सारे लोग ज़मीनें ले रहे हैं, 50 लाख रुपये पर बीघा कन्वर्जन दे रहे हैं। सारे अधिकारी रखे हैं पैसा वसूली में। कहाँ आप अवैध शराब, अवैध ज़मीन, अवैध क्या कहते हैं खनन, और तमाम हर होटल में उन सब से ध्यान हटाने के लिए तमाम। आज देखिए, अभी मुझे कोई बता रहा था रुड़की के अंदर दलाल है, इतने दलाल हैं होटलों में कि 20,000 लड़की कमाती, 10,000 दलाल लेता है। या होटलों में, हरिद्वार हो, देहरादून हो, ऋषिकेश हो, क्या बना दिया तुमने उत्तराखंड को? मैं पूछना चाहती हूँ धामी से, जो तुमने ये अभी 16-17 फिर प्रस्ताव पास किया जिसमें सारे माफियाओं का फायदा होगा, सारे बिल्डरों को फायदा होगा, तो ये सब ध्यान भटकाना चाहते हैं। दोबारा बीजेपी आने वाली नहीं है। चलिए, मतलब एक तरफ जो है भावना पांडे जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार जो है दोबारा आने वाली नहीं है, लेकिन एक तरफ अगर हम बात करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी यह मानती है या कांग्रेस भी यह मानती है कि आज भी सबसे अधिक मजबूत चेहरा हरीश रावत जी हैं? क्योंकि तभी तो भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत जी को टारगेट कर रही है। देखिए, धामी का मामला कुमाऊं में बहुत कमजोर है, सारे गाली बक रहे हैं। इनने न तो गढ़वाल का भला किया, न कुमाऊं का भला किया। तो कुमाऊं में ये लोग सीटें ज़्यादा जीतने वाले हैं और गढ़वाल में भी जीतेंगे। इस बार निश्चित तौर पे 27 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन यूकेडी भी तो कुछ भूमिका निभाएगी। मेन बात तो ये है, ये भी समझने वाली बात है, अगर यूकेडी चुनाव लड़ेगी तो यूकेडी भी तो भूमिका निभाएगी। यूकेडी की कुछ सीटें आएंगी, कहीं पर फाइट होगा तो कुछ वोटों का डिवीजन होगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए, वोट के टाइम पर क्या होता है, अभी सोशल मीडिया में यूकेडी का बहुत अच्छा चल रहा है। आशीष नेगी और पुष्पेश पंत का मैं नहीं कह सकती, बाकी यूकेडी में कोई कैंडिडेट अभी स्ट्रांग नहीं है। ये तो अभी 1 साल का वक्त है, हो सकता है कैंडिडेट कोई आ जाए, और आ जाए तो फिर कांग्रेस की स्थिति खराब हो जाए। नहीं,
इतना फर्क नहीं पड़ेगा यूकेडी के आने से। देखिए लास्ट टाइम पर आपने देखा होगा यूकेडी से ज़्यादा नोटा को वोट मिलते हैं। हाँ, लेकिन मिलते हैं। आप ये कह रही हैं, चलो ठीक है, उसमें कैंडिडेट नहीं होते होंगे, अच्छे कैंडिडेट नहीं होते, जो कुछ भी आप कह रही हैं, लेकिन आज के कंडीशन में तो आप ये मानेंगे कि यूकेडी ज़्यादा मजबूत है सोशल मीडिया क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे क्या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो यूकेडी ने उठाया, कांग्रेस ने नहीं उठाया। कुछ समय पहले जब तक अध्यक्ष नहीं बने थे तब तक तो पूरे चर्चा चल रही थी कि भाई कांग्रेस दिख नहीं रही है, यूकेडी ज़्यादा दिख रही है। तो ये तो बता रही ना, ये तो 8-8 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। कौन? ये तो 3-4 महीने पहले से मुर्गा पार्टी, दारू पार्टी, मीट पार्टी बनाते हैं बीजेपी। आप देखिए ना, घपला करते हैं, ईवीएम में करते हैं, या वोट चोरी करते हैं, या इतने इनके विंग हैं, जितने ठेकेदार अवैध खनन कर रहे हैं सब इनको पैसा लगाते हैं, जितने रोड वाले इन पे पैसा लगाते हैं। उनके बाद तो फंड के कमी है ना। बिना फंड के क्या होगा? पैसे से मात खा जाती है यूकेडी। अगर यूकेडी के पास 100-200 करोड़ का कोई फंडर होता तो अवश्य यूकेडी आ जाती। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आप जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हरीश रावत जी मजबूत हैं। मजबूत है मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी हरीश रावत जी को ही सीएम का चेहरा घोषित करेगी। देखिए सीएम का चेहरा किसको घोषित करे ये मुझे नहीं पता। अभी हरीश रावत पुराने लीडर हैं और कुमाऊं में उनका अच्छा है, हरिद्वार में भी अच्छा है। अभी जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है गणेश कोदियाल, वो बहुत अच्छा कर रहा है गढ़वाल में, और सारे मतलब युवाओं में जोश है और बहुत ज़्यादा करंट है, और पहाड़ों में जो समर्थन मिल रहा है, और जिस तरीके से ये मुद्दे हैं जो इनको कैच करने चाहिए एकदम से मुद्दे, अगर जितने मुद्दे अब तक हैं जिस तरीके से अगर बीजेपी होती तो वो 1 मिनट में कैच कर लेती है। मतलब कांग्रेस कमजोर है मुद्दे कैच हाँ, करने में। कांग्रेस में क्या है समझ में नहीं आता, इनकी कोई कमजोरी है या क्या कहानी है, एकता नहीं है। अभी इनको सबको मिलकर सारे मुद्दों को उठा लेना चाहिए, कैच कर लेना चाहिए। जितने इन्होंने आज तक गलत काम किए हैं, चाहे जमीनों में हो, चाहे किसी भी तरह के मामले हो, तो कांग्रेस उसको कैच नहीं करा पा रही। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस कैच करा पा रही है, नहीं करा पा रही है, मतलब एक पॉइंट तो गया नहीं करा पा रही है। दूसरी चीज़ जो है, जो मैंने आपसे कहा कि हरीश रावत जी को सीएम का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, इस वजह से क्योंकि बीजेपी भी ये मानती है कि हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है वो हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत आपका तो मतलब सजेशन इस पे? ऐसा है, ये हरिद्वार बेल्ट पे और कुमाऊं बेल्ट पे असर देने के लिए कभी इनको हिंदू मुस्लिम का तमका चिपका देते हैं, कभी पाकिस्तानी जासूस। अरे शर्म कर भाई, शर्म करो, इतना राजनीतिक स्तर मत गिराओ। लोग घृणा कर रहे हैं तुम पर कि तुम क्या बना रहे हो। जो आदमी इतने सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो अब आए। भाई ये बात बताओ, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, सेवा दल के 35 साल अध्यक्ष रहे, आज तुम आके उनको 80 साल की उम्र में पाकिस्तानी एजेंट बना रहे हो। हर आदमी मजाक उड़ा रहा है इनकी। नहीं, पाकिस्तानी एजेंट की तो बात नहीं थी। उसमें उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाया, उसमें ये बताया गया कि हरीश रावत जी ने जो है मजारे बनवाने का काम किया। उसके अंदर उस एआई वीडियो में ये है, पाकिस्तानी जासूस की बात तो नहीं हुई थी। नहीं लिखा था किसी उसमें, और कौन सा उन्होंने मजार बनाई बताओ? तुम्हारी सरकार 8 साल से तुम्हारे ही लोग मजार बनवाते हैं, पैसे खाते हैं। 8 सालों में कांग्रेस में नहीं बनी जितनी भाजपा सरकार में बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो तोड़ रही है अगर आप देखेंगे। अरे पैसे लैंड जिहाद में 9,000 एकड़ धामी जी ने मुक्त करा दिया। अरे मुक्त करा दिया, 9,000 एकड़ बकवास करते कहाँ है तुम? माफिया खा जाएंगे कल। और दूसरी बात क्या है कि तुम ही बनाते हो पैसे खाकर, अब जनता को बेवकूफ बनाकर तोड़ते हो। उस समय तुम्हारी पुलिस कहाँ जाती है? उस समय क्या मुख्यमंत्री को भवन में बैठा होता है क्या जिस वक्त मजारें बनती है? कैसे बनती है, कैसे बनी? भाई 20 साल से तो तुम भी हो भाजपा वाले। हाँ, उस समय क्यों नहीं तोड़ते हो? तुम्हें चुनाव से पहले क्यों तोड़ना होता है? अब वो क्या करता है कि बाबा बनना चाहता है। नहीं, 2 साल योगी। 2 साल से 1 साल से कौन सी चुनाव है? चुनाव कौन योगी बनना चाहता है? आने वाला ना 1 साल पहले, 1 साल बाद। हाँ, तो 1 साल से माहौल बनाते हैं। अच्छा, 1 साल से माहौल बनाते हैं। 2 साल से माहौल बना रहे हैं। हाँ, 1 साल से माहौल बना रहे हैं। योगी कौन बनना चाहता है? ये धामी बनना चाहता है योगी। योगी कभी नहीं बन सकते। योगी राज में माफियाओं को उड़ा दिया जाता है, इनकाउंटर हो जाता है, जेल भेज दिया जाता है। और इसके राज में माफिया देखो सरेआम घूम रहे हैं और इसी के पार्टनर हो जाते हैं माफिया।
आप देखो ना इसी के बड़ा पार्टनर। आरोप लगा रही है आपसी बड़ा नहीं है ये, 2-4 माफिया के तो नाम बता दो, सबूत के साथ कहती हूँ। अगर झूठ बोलती तो गिरफ्तार करो, झूठ करो, करो ना। मैं फिर सबूत तो मेरे पास इतने हैं, एक कमरा भरा हुआ सबूतों से। ये छेड़े तो सही पहले, ये छेड़े मुझे। छेड़ेंगे अगर आपको तो आप सबूत लेकर के आ जाएंगी। अरे मैं इतना बुरा हाल कर दूंगी कि ये भागते फिरेंगे फिर यहाँ से, इतना बुरा हाल। इसलिए इनकी कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। इतनी ज़मीनों के मामले मेरे पास हैं, इतने इनके खनन के मुद्दे मेरे पास हैं, इतने शराब के मुद्दे इनके मेरे पास हैं, इतने हर दिन धंधा है पुलिस वालों की ट्रांसफ़र। जितनी पुलिस की ट्रांसफ़र इस धामी के टाइम पर हुई है, ये लाओ वरना ट्रांसफ़र के भी पैसे दो, रहने के भी पैसे दो। क्या यार, तो क्या बना रखा है ये सारे बयान है या इसका भी सबूत है आपके पास? ये तो आंकड़े हैं। ये सबूत है कि नहीं उस पर? सबूत तो क्या, ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट निकालो ना। ट्रांसफर पैसे दे करके हुए हो, इसकी कौन सी गारंटी है? हर तीसरे दिन तुम कैसे पुलिस की ट्रांसफर करते हो यार? है 10-10 साल तुम टीचरों की तो सुगम और दुर्गम करते नहीं हो, पुलिस की क्यों करते हो हर तीसरे दिन? क्यों करते हो बताओ ना। वो जो अरुण तोमर था, उसके यहाँ पर पुलिस वाले चाय बना रही है एक महिला, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के चक्कर में। बताइए, ये हालत है। तो सबूत सबके हैं ये। इनके अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो धामी सरकार में सबसे ज़्यादा करप्शन अधिकारियों ने किया है। अधिकारी मालामाल हुए। पहले कांग्रेस में 1-2 लोग थे पैसे खाने वाले, अब तो पूरे ही अधिकारी अपने अपने डिपार्टमेंट का लूटम लूट कर रहे हैं और पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो चुका है, लूट चुका। कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा। सारी की सारी कमियां आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिख रही है, कांग्रेस सरकार में कमियां नहीं? मैं 8 साल से तो आई हूँ यहाँ पर, 2019 से आई हूँ मैं यहाँ। तो तब से तो मैं रोज ही देख रही हूँ। तो इसमें भाजपा की गलती थोड़ी है कि जब आप आई उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। जब मैं आई थी, तब राजपुर रोड से विधानसभा आने में 15 मिनट लगते थे, सर गाड़ी जाती थी। आज दिवाकर भट्ट की डेथ में मैं आई, 2.5 घंटा लगा मुझे। ये क्या है? ये क्या है? ये जिहादी तो है, सड़क लैंड जिहाद। अच्छा, लैंड जिहाद। यस, लैंड जिहाद। तुम इनकी बात कर रहे हो, तुम्हारा लैंड जिहाद तो ये है ना, जो पूरा राजपुर रोड घेर दिया है, जो तुमने पहाड़ों के नंबर इधर, इधर के नंबर उधर, फॉरेस्टिंग नंबर उधर, जो जमीन सरकारी निगम की थी वो सब खा गए लोग तमाम। ये देखो पूरा आप सचिवालय से लेकर मसूरी तक सब मॉल 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 मॉल, पूरे हिंदुस्तान के मॉल उत्तराखंड में आ गए, पूरे हिंदुस्तान के मॉल। तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है ना? किस चीज का बढ़ावा? पर्यटन को क्या बढ़ावा? पर्यटन नहीं आते? नहीं, पर्यटक आते तो पर्यटक आएंगे, पर्यटकों को इनको बढ़ावा मिल रहा है, पर्यटकों को इनको नोट मिल रहे हैं। आप बताओ, अगर पर्यटन को बढ़ावा था तो वो गुप्ता बंधु क्या पैसे कम थे उनके पास? वो पर्यटन को बढ़ावा, उनको भगा दिया। जो छोटे मोटे माफिया होते हैं उनको पैसे खा के बिल्डिंगें दे दी जाती है, खुद भी खाते हैं और उनके पार्टनर भी बनते हैं। तो बहुत बुरा हाल है। इस बिहाफ पे आखिरी सवाल, इस बिहाफ पे सरकार जो है आपके हिसाब से कांग्रेस की बनेगी? बननी चाहिए। मैं उत्तराखंड नहीं, वो तो आपकी इच्छा हो गई, वो तो आपकी इच्छा हो गई कि बननी चाहिए। वो आपकी इच्छा है कि हाँ सरकार कांग्रेस की बन जाए तो अच्छा है। इच्छा नहीं है, आम जनता को एक बार बदलाव करना चाहिए। जो इनका घमंड चूर करना चाहिए, जो इतने बेकाबू हो रहे हैं, बिल्कुल आपस से बाहर हो रहे हैं, जो जनता को कुछ समझ नहीं रहे, इसलिए इनको एक बार इनको मुंह की खिला देनी चाहिए, इनको औहदे मुंह गिराना चाहिए, तो तब इनको समझ में आएगा। अभी तो ये कुछ नहीं समझ रहे ना, अभी तो ये घमंड में जीत रहे हैं, राम के नाम पर जीत रहे हैं, वीवीएम के नाम पर जीत रहे हैं, मोदी के नाम पर जीत रहे हैं। अब कहाँ से राम जैसा चरित्र होगा? तभी तो कह रहे हैं। एक इनके लोकसभा सांसद अजय भट्ट जी एक दिन कह रहे थे कि एक गंगलोड़ा मल दो तो सांप का काटा हुआ ठीक हो जाएगा, तभी तुम्हारे अस्पताल बंद है। सारे गंगलोड़े मलो, सारी बीमारी खत्म, कैंसर भी खत्म। अभी कह रहे हैं कि अभी लोकसभा में जय श्री राम बोलो, आपकी लड़की भाग गई हो, आपकी लड़की कोई बीमार हो, आपके नौकरी नहीं लग रही हो तो जय श्री राम बोल दो। अरे तुम्हारे मुंह से जय श्री राम बोल दो, किसने तुमको लोकसभा भेज दिया भाई? तुम्हारी पार्टी के सारे लोग तो जय श्री आसाराम वाले हो, सब जितने देखो ना। अभी इनका एक, अब तुम्हें जय श्री राम बोलने का कोई अधिकार नहीं है, जय श्री आसाराम बोलने के वाला लायक हो। सब 7-8 भाजपा वालों पर रेप के मुकदमे हैं, पता आपको? ये इन पर इनको शोभा नहीं देता, जय श्री राम के चरित्र को जरा सी भी ऑनर नहीं करते। रावण ने भी जो है ना सीता मैया को हाथ नहीं लगाया था जब तक उनकी मर्जी नहीं थी, और तुम हमारे उत्तराखंड की बेटियों को मूली की तरह खा रहे हो।
तुम्हारे भाजपा के बड़े बड़े नेता। देखो ना अभी कितने वायरल हो रहे हैं तमाम वीडियो, कितने अंटशट, शर्म आ रही, फेसबुक खोलते ही सुबह शाम वही गंदी वीडियो दिखाई देती है। ये उत्तराखंड का हाल कर आखिरी आखिरी सवाल फिर से, आपने चूंकि बात बोल दी तो फिर से मन में सवाल आ गया। सवाल ये है कि राम के नाम पे अगर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं मांग सकती? कांग्रेस भी राम के नाम पे वोट मांग ले। नहीं, ठेका तो उन्होंने उठा रखा ना। तो ठेका वो भी ले लेना। ठेका कौन सा उठा रखा? राम किसी एक के थोड़ी है। नहीं, ये तो अपना ही राम है। किसी एक के थोड़ी ये है। तो बीजेपी राम तो सबके हैं। राम तो कांग्रेस भी राम के नाम पर वोट मांग ले, क्या वो दिक्कत है? बीजेपी वाले हैं जिन्होंने भगवान रामचंद्र ने 1 मिनट में सत्ता राजपाट छोड़ के अपने भाई को दे दिया, और अपने 14 वर्ष की अपनी सौतेली माँ के कहने पे 14 वर्ष के वनवास चले गए, एक जनता के एक छोटे से धोबी के कहने पर कि मेरी जनता पत्नी का त्याग छोड़ दी, और तुम सत्ता पाने के लिए 25 साल भगवान रामचंद्र को टेंट में बिठा दिए। 25 साल। तो किसने? तो कांग्रेस का शासन था उस वक्त। शासन तो शासन कांग्रेस का था उस वक्त। नहीं, आप सुनिए। नहीं, आप शासन कांग्रेस का था मैडम। मैं भी उस सन 90 में 4 दिसंबर को मेरी भी जाने वाली थी, मेरे पापा ने मना कर दिया था जाने के लिए। हम शिवजी मंदिर में साधु रितंबरा और एक प्रेम शर्मा जी की वाइफ आती थी किदवाई नगर दिल्ली में। तो मैंने पापा से पूछा कि मैं घर आई जब कि पापा मुझे वहाँ जाना है। बोला नहीं, लड़कियाँ नहीं जाती। तो उस समय सारे लोगों को इतना इन्होंने राम मंदिर बन रहा, राम मंदिर। अगर इनको बनाना था राम मंदिर, राजा अयोध्या मेरे मित्र हैं विमलेंद्र मिश्रा, जो आज मेंबर हैं इनकी मंदिर समिति में, उनकी मदर ने 2 मंदिर लाई थी, एक राधा कृष्ण का, एक रामचंद्र सीता जी का लाई थे। तो इटली वाला नटबोल्ट वाला। अगर इनको राम मंदिर बनाना होता तो उस दिन 4 ट्रक सामान गया था, और वो पुरातत्व विभाग में है या गायब भी कर दिया। वो बताते हैं विमलेंद्र मिश्रा जी राजा अयोध्या, क्योंकि मैंने उनकी 3 बिल्डिंगें खाली कराई थी पीएल पुनिया से। पन्नालाल बुनिया उस समाज कल्याण के वो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो इन्होंने राम मंदिर कभी बनाना ही था। उस समय ये 2 थे, 2 से इनको 300 पार होना था, और बाद में कोर्ट में उलझा दिया। फिर उस मुद्दे को भुनाते रहे पूरी ज़िंदगी, 25 साल, जब तक ये पूरी सत्ता हासिल नहीं कर ले। और वो भी लास्ट में भी इन्होंने कौन सा मंदिर बनाया? लास्ट में बेचारे आडवाणी जी, प्रवीण तोगड़िया, उमा भारती, और आपके एक हमारे वो थे बनारस के, अरे मैं शकल याद आ रही उनकी, मुझे नाम भूल रही हूँ। उन लोगों ने राम का मुद्दा इतना जीवित किया था। सब गायब। तो इसलिए ये लोग राम को जो लाने वाले थे वो तो सब गायब हो गए, और ये राम के नाम पर सत्ता हासिल करके बैठे हैं। और आज बहुत बुरा हाल है। भगवान रामचंद्र भी सोचते होंगे कि मैं किन गलत हाथों पड़ गया। चलिए भाई, अब देखते हैं कि रामचंद्र जी किसके हाथों में पड़ गए, ये सोच रहे होंगे या क्या सोच रहे होंगे, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी भावना पांडे जी ने सोचा, जो कुछ सोच रही हैं, उन्होंने आपके सामने सारी बातें कह दी। अब आप जो सोच रहे हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। और आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।